नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय कुमार गुप्ता, विभागाध्यक्ष पब्लिक डेंटिस्ट्री किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ हर जगह डेंटिस्ट डे मनाया जा रहा है और डेंटिस्ट डे पे लोगों को पता होना चाहिए कि दांतों की हम रक्षा या सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे कि ब्रश करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सफाई, दांतों की सफाई रखना ब्रश के साथ। जैसे गांव में बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की देखी जाती हैं कि लोग दातून या नीम की स्टिक यूज़ करते हैं। गलत नहीं है, मगर जो उसके फाइबर हैं वो दांतों में आपके दांतों के जिंजाइवा को, मसूड़ों को ऊपर खींच देते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों में ज़्यादातर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आती है या जल्दी से दांत गिर जाते हैं इनके। जैसे गाँव में आप देखेंगे कि लोगों के दांत 50-60 साल में चले जाते हैं, मगर शहरों में आप ये इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तो मेरा कहने का मतलब, गांव में ये भी एक धारणा है कि दांतों को बचा के रखा नहीं जा सकता, जबकि ऐसा नहीं है। आज की डेट में दांतों को मरते दम तक बचा के रखा जा सकता है। उसके कुछ तरीके हैं कैसे आप रखेंगे। आप नियमित दांतों की सफाई करें हल्के हाथों से। लोग जो गांव में आपने देखा होगा, लोग ब्रश भी कर रहे हैं तो ब्रश कैसे कर रहे हैं, वो बहुत रगड़ के, जैसे कि उसको मतलब कोई बहुत गहरी गंदगी जमाए उसको हटा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको बहुत मुलायम हाथों से टूथब्रश करना है। कैसे पता चलेगा आप मुलायम हाथों से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर आपका ब्रश फैल रहा है, जैसे लोगों को देखा होगा ब्रश फैल जाता है, तो मतलब आप कड़े हाथों से तेज फोर्स लगा के कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। पहली चीज़, जिससे कि ज़्यादातर जो हमारे पेशेंट जैसे आ रहे हैं, गांव के पेशेंट आते हैं, या हम गांव में जाते हैं, कैंप लगाते हैं, तो देखते हैं कि लोगों के दांत मसूड़े बिल्कुल छोड़ चुके हैं और पायरिया हो गया है, दांत जल्दी गिर रहे हैं। तो उस तरह की चीज़ें ना हो। और मसूड़े में जो पीछे, जिसे हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में एब्रेजन, दांतों का घिस जाना, वो हो रहे हैं, जिससे कि उनके दांतों के अंदर का हिस्सा दिखने लगता है, दांतों में ठंडा गर्म लगने लगता है। तो सिंपल से ये है कि मुलायम हाथों से दांतों की सफाई रखें, क्योंकि आपके मुंह में जो गंदगी जमा हो रही है बहुत कड़क नहीं है, वो बहुत मुलायम है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं बायोफिल्म प्लाक, बहुत सॉफ्ट है। तो उसको आप आराम से हल्के हाथों से हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ब्रश करना है और हल्के हाथों से ब्रश करना है। कैसे करना है ये आपको हमारे पास वीडियोस वगैरह हैं, वो हम शेयर कर देंगे, जबकि आपको थोड़ा सा बता दें कि ऊपर वाले दांतों में ऊपर से नीचे जाएं और नीचे वाले दांतों में नीचे से ऊपर जाएं। हल्के हल्के हाथों से आप सब दांतों में इस तरह से लेके चलें। अब बात आती है कि कैसे दांतों में कैसे पता चले प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है। दांतों की किसी भी परेशानी को, किसी भी दर्द को, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें, क्योंकि दांत आपको अलार्म करते हैं शुरुआत में, बाद में जाके आपको ट्रीटमेंट पर जाना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब, जब भी आपके दांतों में थोड़ी सी भी कोई दिक्कत हो रही है, जैसे कि कैरी जब लगती है, तो आप ओरल कैविटी मुंह चेक कर सकते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर अपने बच्चों का मुंह खुलवा के चेक कर सकते हैं। अगर कोई ब्लैक स्पॉट कोई दिखाई दे रहा है तो मतलब दांतों की कीड़े लगने की या दांतों की सड़न की शुरुआत हो गई है। अब उस दांतों की सड़न की शुरुआत में आपको दर्द नहीं होगा, जरूरी नहीं दर्द हो, तो आपको ये देखना है कि अगर दांतों में सड़न हो गई है तो उसको भरवा लें। वेट ना करें कि दर्द हो, क्योंकि होना तो है ही है दर्द उसमें। तो शुरुआत में अगर आप करा लेंगे उसका इलाज, तो कम पैसों में और बहुत ही कम टाइम में, 3-4 मिनट का प्रोसीजर है, उसको आप करा जा सकता है। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो वो अंदर ही अंदर गड्ढा बनाता रहेगा, जो कि आपको बाद में दर्द के फॉर्म में, या अंदर तो बहुत गहरा गड्ढा बन जाता है जिसमें कि आपको रूट कैनाल कराना पड़ सकता है, या दांत, गांव में तो इस तरह की फैसिलिटी है दांत निकलवाने की, तो दांत निकलवाना पड़ सकता है। तो इसीलिए जल्दी आपके दांत चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप अगर इसका प्रिकॉशन रखेंगे, अगर उसको बचा के रखेंगे, तो दांतों को आप लंबे समय तक बचाए रख सकता है। और जैसे गांव में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि तम्बाकू खाना, सुरती खाना, ठीक है, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, इनसे भी दांत खराब होते हैं। और दांतों में गांव में ये धारणा और भी है कि अगर हम तो गुटखा खाएंगे तो हमारा कीड़ा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है। इस तरह से समझिए, आप गुटखा या कुछ तरह की चीज़ खा रहे हैं, तम्बाकू चीज़ खा रहे हैं, तो उससे आपके दांत घिस रहे हैं, और घिसने का मतलब हुआ आपका जो कीड़ा लगा हुआ है आपका वो भी घिस रहा है। तो मतलब दांत तो आपका घिस गया, और वो सेंसिटिविटी बाद में होगी, दांत की हाइट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से और दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और गांव में ये और देखा गया है, ये मैं गांव में बहुत सारा देखा है हमने, कि लोग जो गुल मंजन, जो खासकर पाउडर वाला तम्बाकू का मंजन यूज़ करते हैं, जो आधे आधे घंटे तक लगे रहते हैं उसको साफ करने, कृपया करके उसको ना यूज़ करें।
खासकर मैं तो ये कहूँगा किसी भी पाउडर फॉर्म को दांत की सफाई के लिए यूज़ ना करें, ना स्टिक, जैसे पहले मैं बताया था मैंने, स्टिक भी यूज़ ना करें, नीम की स्टिक। ब्रश करें, हल्के हाथों से ब्रश करें। उसको कैसे पहचानेंगे हम? दांत का ब्रश फैले ना। धन्यवाद।